नमस्कार साथियों, मैं निशांत रोथान। हम आज एक ऐसा मुद्दा लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। वो क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि एक हिल सर्टिफिकेट होता था, जो आपने देखा होगा कि ये हिल सर्टिफिकेट अगर दिखा दो तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जब फौज में जाते हैं या अर्धसैनिक बल में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं तो उनको 10 सेंटीमीटर हाइट की छूट मिलती है और जो सीने में 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। ये छूट गढ़वाले, कुमाऊनी, आपके जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं उनको ये छूट मिलती है। तो आइए जानते हैं ये छूट देने का कारण क्या है। ये छूट इसलिए दी जाती है कि ये माना जाता है कि जो गढ़वाले, कुमाऊनी लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं या जो जनजातीय आदिवासी लोग हैं उनके जो जीन्स हैं वो कम हाइट के होते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई गढ़वाली, कुमाऊनी व्यक्ति या कोई जो ट्राइबल कोई व्यक्ति है, अगर वो 175 सेंटीमीटर नहीं भी है या 165 सेंटीमीटर नहीं भी 155 सेंटीमीटर का है तो भी वो मेडिकल फिट है। या जो उसका सीना जो क्राइटेरिया है फौज में उससे अगर 2.5 सेंटीमीटर कम है तो भी वो फिट है, क्योंकि वो जो हाइट है उसके जीन्स के कारण है, वो मेडिकल अनफिट होने के कारण नहीं है। तो ये एक इसलिए उन लोगों का सर्टिफिकेट मिलता था। अब एक क्या दिक्कत आ गई, ये देखिए सर्टिफिकेट है जो उत्तराखंड सरकार ने इशू करा है। इसमें क्या नीचे लिखा हुआ है, नीचे एक शब्द लिखा है, मूल निवासी लिखा हुआ है, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है स्थायी निवासी। तो इसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि जो उत्तराखंड में स्थायी निवासी हैं वो भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो ये बता पाए कि जो गढ़वाल कुमाऊं में रहने वाले जो मूल गढ़वाल कुमाऊनी है वो या जो पिछले 15-20 साल से यहाँ रहने वो दोनों में कोई अंतर, कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है जो अंतर बता पाए। तो क्या होगा कि जो मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे हमारे कोई जाट भाई हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन अब वो उत्तराखंड में आके बस गए। अब उत्तराखंड आके बस गए तो 15 साल में कोई स्थायी निवासी हो ही जाएंगे तो वो लोग अप्लाई करेंगे। तो वो जब अप्लाई करेंगे तो उनका हिल सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब उनका अगर हिल सर्टिफिकेट बन गया तो उसको बदौलत उनकी गढ़वाली, कुमाऊनी जो राइफल है उसमें भर्ती हो सकती है आसानी से। अब लेकिन एक हैरानी की बात है कि लेकिन क्योंकि जो जाट भाई हैं हमारे, उनका जो जीन्स है उनमें ऐसे जीन्स है कि उनकी हाइट बहुत लंबी होती है, सीने बहुत चौड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की हाइट 165 नहीं है, 155 सेंटीमीटर ही है और जाट भाई हमारे, तो इसका मतलब वो मेडिकल अनफिट होंगे, या फिर सीने की जो चौड़ाई है वो कम है तो मेडिकल अनफिट होंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो हिल सर्टिफिकेट बना दिया है तो वो हिल सर्टिफिकेट बनाने के कारण उनको गढ़वाली, कुमाऊनी उसमें भर्ती हो जाएंगे, गढ़वाल राइफल, कुमाऊनी रेजिमेंट में भर्ती हो जाएंगे। अगर वो भर्ती हो गए तो इसका मतलब एक मेडिकल अनफिट व्यक्ति भी सेना में भर्ती हो गया। तो समझिए जब कभी युद्ध होगा, चाइना से युद्ध होगा, चाइना तो वैसे भी बर्फ वाला इलाका है उधर, जब युद्ध होगा तो कैसे सेना लड़ेगी। तो सरकार ने या तो गलती के कारण कर लो या कोई साजिश के कारण कर लो कि सेना कमजोर करने का काम जो राज्य सरकार ने किया है, ये बड़ा गंभीर विषय है। और हमें लगता है कि कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें चाहिए ही जो गढ़वाली, कुमाऊं के मूल निवासियों को बाकी लोगों से अलग करे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ये सेना को कमजोर करने वाला वो है जो सर्टिफिकेट जो सरकार इशू कर रही है। तो इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। वो सर्टिफिकेट क्या हो सकता है या ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट हम डिमांड करें उत्तराखंड सरकार, जिससे जो मूल गढ़वाली, कुमाऊनी है वो और बाकी लोगों में एक अंतर दिखा सके, जो जीन्स में अंतर है। तो वो इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, जो भी हम यहाँ बात करते हैं, जैसे पिछली बार बताया कि हम सिर्फ दस्तावेज के आधार पे ही बात करते हैं। तो अगर जो भी हमने बात बताई इसमें कोई बात आपको लगता है कि अधूरी रह गई है या फिर कोई आपको दस्तावेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम वो दस्तावेज प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे वीडियो को देखते जाइएगा, ऐसी ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत।